हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि इस योजना से 7 प्रकार का टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आबकारी और कराधान विभाग के सहयोग से वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आम जनता के सहयोग के लिए और विवादों का समाधान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इससे न केवल व्यापारियों को बल्कि आम जनता को भी काफी फायदा होगा। इस योजना से 7 टैक्स की समस्याओं का समाधान होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारियों की तमाम समस्याओं का समाधान के लिए सरकार की तरफ से कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उसमें वन टाइम सेटलमेंट योजना का एक बड़ा अहम कदम है। इस योजना के तहत डिस्प्यूटेड टैक्स यदि 50 लाख रुपए तक है तो 30% ही उसका भुगतान करना होगा। यदि 50 लाख रुपए से ज्यादा की राशि है तो उसके लिए 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा अनडिस्प्यूटेड टैक्स है तो उसकी यदि कोई अपील नहीं की गई है तो उस मामले में कोई पेनाल्टी और ब्याज नहीं देना होगा। तीसरे मामले में डिफरेंशियल टैक्स है तो उसे कैटेगरी में कुल राशि का 30% ही भुगतान करना होगा। वहीं 10 लाख रुपए तक की भुगतान राशि एक किश्त में देनी होगी। 2024 की बहुत बहुत बधाई। हर वर्ष जब प्रारंभ होता है तो कुछ अपेक्षाएं, कुछ कामनाएं, कुछ शुभकामनाएं, ये शुरुआत होती है और हर बीता वर्ष अपनी कुछ यादगार ये छोड़ के जाता है। एक अनुभव ये बनता है, इतिहास बनता है और उसमें जो अच्छे पहलू होते हैं उन अच्छे पहलुओं के आधार पर हम अपना भविष्य संवारने में उसका उपयोग भी करते हैं। हमने पिछले वर्षों में जब से ये शासन का, सत्ता का काम हमारे जिम्मे लगा, लगातार प्रयत्न करते हैं कि जिस समाज को हमने खुशहाल बनाना है, सुखी बनाना है, उसकी सेवा करनी है, उसके सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके कारण से उनको पीड़ा होती है। बताया गया कि हमने जो विवादों के समाधान की स्कीम के अंतर्गत ये जो बकाया टैक्स थे, जीएसटी शुरू होने से पहले 7 तरह के, जैसे बताया कि टैक्स लगते थे, अलग अलग 7 तरह के जो एक्ट्स बने हुए थे, चाहे उसमें हरियाणा वैल्यू एडेड टैक्स है, सेंट्रल सेल टैक्स है, लोकल एरिया डेवलपमेंट टैक्स 2000 में लगा था, एलईडीटी टैक्स बहुत विरोध हुआ था उसका, फिर भी वो था, उसके भी बकाया बहुत चले आ रहे थे। फिर इसके अंदर एंट्री ऑफ गुड्स एंड इनटू लोकल एरियाज एक्ट, टैक्स ऑन लग्जरीज एक्ट, पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स, पंजाब जनरल सेल टैक्स, ऐसे 7 तरह के टैक्स। और ये अलग अलग प्रकार के थे तो कई बार तो बात इन्हीं कारण से थे। एक व्यापारी कहता है कि नहीं ये टैक्स तो इस एक्ट के अंतर्गत लगेगा, असेसमेंट वाला कहता है तुम्हारा तो गलत टैक्स है, ये नहीं इसमें लगेगा। तो जब देश में ये प्रावधान आया कि 7 तरह के टैक्स खत्म करो, एक जीएसटी टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जो अमाउंट 2017 30 जून को था वही अमाउंट पूरा जमा कराना है। दूसरा है डिस्प्यूटेड अमाउंट। अब डिस्प्यूटेड अमाउंट में भी फैसला नहीं हो पा रहा, कम है कि ज्यादा है, तो जो भी आपकी तरफ आउटस्टैंडिंग निकाल रखा है डिस्प्यूटेड अमाउंट, और अगर वो उसकी अमाउंट 50 लाख रुपए से कम है, अब उस डिस्प्यूट को भी एक वन टाइम सेटलमेंट में एक लमसम तरीके से हम ऑफर कर रहे हैं कि उस अमाउंट का सिर्फ 30% दो, अगर 50 लाख से कम है। डिस्प्यूटेड अमाउंट अगर 40 लाख है तो 12 लाख दो और अगर 50 लाख से ऊपर है तो उसमें थोड़ा सरकार का ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें 50%। अपील नहीं की है, एडमिट भी नहीं किया है, अपील भी नहीं की है, यही ना, तो अंधेरे में ही है। सरकार ये मान रही है कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, आप उसकी तरफ आगे आए नहीं, लेकिन बकाया है तो उसमें भी कोई पेनल्टी और कोई इंटरेस्ट तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर आपको देना पड़ेगा 50 लाख से अगर कम है
तो 40% और 50 से ऊपर है तो 60%। यानी पहले जो अमाउंट है उसमें 10% बढ़ा दिया, इसलिए कि आपने अपील नहीं की। अब है डिफरेंशियल टैक्स। डिफरेंशियल टैक्स माने कहीं कहीं जैसे रेट का डिफरेंस, किसी ने कहा 18% है, उसने कहा जी 5% है, उसने कहा जी 12% है, लेकिन वो डिफरेंशियल टैक्स जितना भी आपकी तरफ निकाला गया है, डिपार्टमेंट निकाला है, उसमें भी 30% देना है, 70% नहीं देना है। यानी एक प्रकार से अगर 18% और 6%, 18% का वो 6% ही रह गया 30% में, नहीं 5.4 रह गया। तो एक प्रकार से वो 18 वाला 5 मान करके 5.4 ले लिया आपसे। तो इसका मतलब आपने जो डिफरेंशियल टैक्स का डिस्प्यूट किया होगा वो बात डिपार्टमेंट ने अपनी छोड़ दी, आपकी मान ली। अगर आपने उसको 18 से 12 भी किया होगा तो भी 5.4 ले लिया। इस योजना के तहत अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं, जिसमें व्यापारियों को काफी फायदा मिलेगा। यही नहीं, व्यापारियों को ना तो अब ऑफिस के चक्कर काटने होंगे और ना ही उन्हें किसी तरह से टैक्स भरने में परेशानी आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी सरकार का पहला लक्ष्य जनता की सेवा करना और उनकी मुश्किलों को आसान करना है। मनोहर लाल सरकार पूरी तरीके से हरियाणा के समूचे विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका नजारा उनकी कथनी और करनी दोनों में ही देखने को मिल रहा है और उसका असर धरातल पर साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।